हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ई एकेडमी चैनल। तो जैसा कि जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन पहले से चल रहा था पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का जो लास्ट वीडियो था जो हम डाल चुके हैं, पॉलिनोमियल ख़त्म हो चुका है। तो अब जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है। तो जैसा कि आप पहले जानते हैं कि हम बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं। आप यदि कुछ भी नहीं जानते हैं तो हम बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि आप यदि ध्यान से देखेंगे, सीरियल वाइज देखेंगे, पार्ट वाइज जैसे करके हम डाले हुए हैं, तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आएगा। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स करेंगे, जो कि काफ़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए पहले भी बता चुके हैं, तो आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वीडियो देख लें जा करके, क्योंकि जितना हम बताएं पॉलिनोमियल का पूरा पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पार्ट हम डाल चुके हैं और हाइट एंड डिस्टेंस का भी डाल चुके हैं। तो आप ज़रूरत के अनुसार, जैसे कि आप लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं तो आप पॉलिनोमियल जानना ज़रूरी होता है। पॉलिनोमियल आप देख लें पूरा। और यदि टाइम मिलता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री भी देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी देख सकते हैं आसानी से। और फिर हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे कि आप जान रहे हैं, हर चीज़ को पढ़ना है आपको जितना टाइम मिलता है। जैसे कि जब भी देखें वीडियो को तो सीरियल वाइज देखें, 1 2 3 4 ऐसे करके हम डाले हुए, वन पार्ट टू पार्ट थ्री इस तरह से। तो वो सारा आप यदि सीरियल वाइज देखेंगे तभी आपको वो समझ आएगा और पकड़ आएगा। अदरवाइज कहीं कहीं से देखेंगे, पहले भी बता चुके हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम पास होता है। सिर्फ पेन पेपर लेके बैठें और काफ़ी केयरफुली वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें खुद से। उसके बाद सॉल्यूशन करें, देखें यदि नहीं समझ में आता है तो। ठीक है। तो आज हम जो करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे, और इस पे ही ज़्यादा इधर बात नहीं करेंगे। और चैप्टर से ही चलते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले हम बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक जो आप पढ़े थे लीनियर इक्वेशन पढ़े, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े हुए थे। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म को बोल रहे थे हम? इस तरह का एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो था लीनियर पॉलिनोमियल था, इसके इक्वल जीरो कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। ये लेफ्ट साइड राइट साइड शो करता है इक्वेशन में। तो हमारा ये अभी जो हम पढ़ने वाले यही पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा हुआ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हुआ। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब हमारा यहाँ क्या होगा, दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। पेयर मतलब दो एक साथ आएगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x, e2 है, plus b2y plus c2 equal to 0 are called pair of linear into वेरिएबल्स। ठीक है। देख रहे हैं कि इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है। अब जैसा कि हम पहले बताए थे कि लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम बताए हुए थे कि इस फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, प्लस बी वाई, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम बताए हुए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको क्वाड्रेटिक होने के लिए हमारा एक कोफिशिएंट जो है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसको जीरो नहीं होना होगा, तभी इसको हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लीनियर कब बोल सकते हैं? जो हमारा क्या होगा, डबल वेरिएबल है। तो डबल वेरिएबल के लिए ए और बी जो होगा दोनों का जीरो नहीं होना चाहिए। a1 और b1 या a2 b2 ये जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बचेगा। अदरवाइज किसी दोनों में से कोई एक जीरो होता है तो फिर लीनियर इक्वेशन बचेगा, लेकिन सिंगल वेरिएबल बचेगा। दोनों जीरो होता है तो लीनियर इक्वेशन रहेगा ही नहीं, वो तो कांस्टेंट नंबर सिर्फ बच जाएगा। तो इसलिए हमारा ये प्रोवाइडेड रहेगा, प्रोवाइडेड ये दोनों चारों जीरो नहीं होगा, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, सॉरी b1 स्क्वायर क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। यानी इन दोनों का जीरो नहीं दिखाने के लिए क्या करना होगा, दोनों के स्क्वायर को जीरो, यानी कि सिंबल है, दोनों का जीरो नहीं होगा तभी स्क्वायर का जीरो नहीं होगा। दोनों में से किसी एक जीरो होता है तो ये लीनियर इक्वेशन बचेगा, लेकिन एक सिंगल वेरिएबल बचेगा। दोनों जीरो होता है तो सिंगल लीनियर इक्वेशन बचेगा ही नहीं। सिमिलरली इस केस के लिए भी होगा, e2 स्क्वायर प्लस
BT² इज इक्वल टू क्या होगा, नॉट जीरो होना चाहिए, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। एंड C1 C2 भी क्या है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, वेयर A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2 और ये क्या है, रियल नंबर है, ऑल आर रियल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, ऑल आर रियल नंबर्स। तो इस तरह से हमारा होता है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो एक्चुअली जो ये होता है, यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है हमको। अब ये पता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे डबल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक एक्स के लिए निकालना होगा और एक वाई के लिए निकालना होगा। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारा दो डबल इक्वेशन भी चाहिए। यदि हमको उसको कैलकुलेशन से सॉल्व करना है, यानी मैथमेटिकली सॉल्व करना है, तो हमको दोनों की जरूरत पड़ता है, क्योंकि सिंगल फिर आप ये एज्यूम करके, यानी जिसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, तो ट्रायल एंड एरर मेथड से, या फिर ट्रायल एरर मेथड तो हमारा वो होता है ना, मतलब ट्रायल एरर मेथड से क्या होता है, यानी सॉल्यूशन निकालते हैं ऐसा जो सेटिस्फाई। इसका सॉल्यूशन कब होगा, यानी किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के यदि हमको सॉल्यूशन लिखना होगा, तो एक्स एंड वाई का वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर देगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो RHS यानी राइट हैंड साइड का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द वैल्यूज ऑफ x and y which satisfy, जो सेटिस्फाई करेगा, which satisfy the linear equation, the given linear equation बोल सकते हैं। ठीक है, the linear equation सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन मींस क्या होगा, लेफ्ट हैंड और राइट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू जो है इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये डबल वेरिएबल्स का जो लीनियर इक्वेशन है, तब आई थिंक विजिबल नहीं है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखे हैं वो नीचे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप देख लिए होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल्स में रहेगा। तो इसका सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, यहाँ पे बताएंगे। एक सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो ग्राफिकल मेथड है, यानी ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन हम पहले बता चुके हैं, लीनियर इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन में पता है कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होता है, बहुत सारा पॉइंट होता है, इनफाइनाइट होता है, आप काउंट नहीं कर सकते उसको। लेकिन हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यहाँ डबल वेरिएबल्स के लिए डबल इक्वेशन होगा, सेमल यानी कि पेयर होगा। तो ये सॉल्यूशन कब होगा, ये सॉल्यूशन उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसी को बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन है। क्योंकि सॉल्यूशन मतलब कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। कॉमन सॉल्यूशन होने के लिए कि कोई ऐसा पॉइंट जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट होना चाहिए, यानी जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट, दोनों स्ट्रेट लाइन, उसी पॉइंट को हम सॉल्यूशन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बाई ग्राफिकल यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो ग्राफ खींचते हैं दोनों इक्वेशन का। ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ खींचते हैं और इक्वेशन 2 के लिए खींचते हैं, दो स्ट्रेट लाइन खिंचाएगा। तो दो स्ट्रेट लाइन हमारा क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन का सिर्फ 3 कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन होगा कि वो इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे पर मतलब क्रॉस करेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन होगा कि एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाएगा, यानी जस्ट एक लाइन है उसके ऊपर भी एक दूसरा लाइन भी, यानी कॉन्साइड कर जाएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है कि कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो कभी इंटरसेक्ट जब दो स्ट्रेट लाइन नहीं करता है, तो स्ट्रेट लाइन को आप जानते हैं कि बचपन से पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी पैरेलल लाइन। तो वो पैरेलल लाइन होता है, तो कभी वो इंटरसेक्ट कर नहीं करेगा, तो उसका कभी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हम लोग, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करता। रेलवे जैसे कि रेलवे ट्रैक जो होता है कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो वैसे केस में स्ट्रेट लाइन वही शो करता है, यानी दो पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन किसका एग्जांपल होता है, तो रेलवे ट्रैक को होता है, और भी बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है उसका।
तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कभी सॉल्यूशन उसका नहीं निकलेगा, ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन। तो इस तरह से एक कॉन्साइड कर जाएगा तो कॉन्साइड करेगा तो क्या होगा। अब बताएं कि एक स्ट्रेट लाइन में इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट होता है तो दूसरा स्ट्रेट लाइन भी उसी में आएगा, तो जितना पॉइंट इस पे था उतना पॉइंट उसका भी, यानी सारा पॉइंट कॉमन हो जाएगा। तो वैसे केस में क्या होगा, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। आप वैसे केस में भी सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि कितना सॉल्यूशन पता कीजिएगा, जो सॉल्यूशन पता की वो सॉल्यूशन है उसका, जितना भी पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पे है सब सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे केस में इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होता है, और वैसे केस में नो सॉल्यूशन, यानी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है पैरेलल लाइन में। हाँ, एक इंटरसेक्ट करता है यदि क्रॉस करता है एक दूसरे को, तो वैसे केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। दो स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है दो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है वो कर्व तो है नहीं कि घूम के फिर से इंटरसेक्ट कर जाएगा, वो सीधा जाएगा जिस डायरेक्शन में जाएगा वैसे, तो सिर्फ कटेगा तो एक पॉइंट पे कटेगा और नहीं तो नहीं कटेगा, और नहीं तो इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट पे कटेगा नहीं, वो कॉन्साइड कर जाएगा, उसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट था जितना हम बता चुके। तो अभी जो हम इसका मेथड बहुत सारा है, तो पहला मेथड जो फर्स्ट मेथड है उस मेथड में हमको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो हम पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं उसके बाद हम और आगे बताते हैं। तो हम बता रहे थे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट मेथड जो पढ़ेंगे वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में बताया कि दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा टू वेरिएबल्स में, जैसे कि बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रहेगा ना, दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, डबल वेरिएबल का रहेगा, दोनों में क्या है 1 by 1 दोनों का ग्राफ खींचेंगे, दो ग्राफ जहाँ कटेगा वो उसका वही सॉल्यूशन होता है। और कभी कभी बताया कि तीन कंडीशन हो सकता है, या तो वो पैरेलल हो जाएगा, कभी नहीं कटेगा तो नो सॉल्यूशन होगा वैसे केस में, या फिर पूरा पूरा कॉन्साइड कर जाएगा, एक लाइन दूसरे लाइन पे आ जाएगा तो कॉन्साइड कर जाता है, तो वैसे केस में भी इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। आप पता नहीं कर सकते, बहुत सारा सॉल्यूशन है उसका होता है उसका। और उसके बाद एक कंडीशन होता है जो कि क्या होता है, जिसमें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, या फिर और भी बहुत सारा मेथड होता है। तो वो कौन सा है कि एक लाइन पे वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी एक दूसरे को कटेगा, क्रॉस करेगा, ठीक है। तो एक ही पॉइंट पे सिर्फ करेगा, ये बता दें कि स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं कट करता है दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो ग्राफ खींच के करने वाले हैं। तो कोई भी एग्जाम्पल हम लीनियर इक्वेशन का ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए हम एक कोई भी लीनियर इक्वेशन ले ले ऐसे ही, सपोज कर लीजिए 5x प्लस 3y या 2y, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 2y रख लेते हैं इसको हम, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और एक हम रख लेते हैं 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और 2, यानी दो इस तरह के हमारा दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड मतलब सिंपल हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है इसका। तो ग्राफ खींचने का मेथड आप शायद पहले जानते होंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ है, और नहीं भी जानते हो तो आप देख लें किस तरह से ग्राफ खींचते हैं। एक एक करके इक्वेशन को लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से चलेंगे 5x प्लस 2y, और ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, एक 2 पॉइंट हमको पता रहेगा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। यानी दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, और एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ भी किया जा सकता है, ठीक है। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और एक लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं, एक से कम भी नहीं कर सकते हैं। तो हमको यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन है ये, तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितना पॉइंट होता है, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट होता है, बहुत सारा पॉइंट होता है। तो हमको सिर्फ उनमें से सिर्फ 2 पॉइंट को लेना है ताकि हम ड्रॉ कर सके इसको। तो 2 पॉइंट हम कैसे लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5x को उधर ले जाएंगे, 2y इज इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 5x, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 7 माइनस 5x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम y का वैल्यू ले लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पॉइंट हम पता कर लेंगे इसका कोई भी, यानी कैसे पता करेंगे, x का कुछ वैल्यू पुट करेंगे, हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। तो 2x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू 2 आएगा, तो 2 पॉइंट हमको पता हो गया, क्योंकि इनफाइनेटली में नहीं है, जितना x का वैल्यू रखेंगे उतना y का वैल्यू आएगा, यानी उतना पॉइंट, क्योंकि पहले बता चुके एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनेटली मैनी पॉइंट होता है। तो आप बहुत पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 2 कोई पॉइंट चाहिए उस पे से, ठीक है। तो हम x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं x का वैल्यू हम 1 रख लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं रफ में कितना आएगा। ऐसे तो हम डायरेक्ट बताएंगे इसका 1 आएगा, लेकिन हम सॉल्व करके बता देते हैं कि कैसे आता है। y इज इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू हमने 1 लिया है, तो 5 इंटू 1 माइनस
डिवाइड बाई कितना होगा 2, तो 7 माइनस 5/2 यानी 7 में से 5 जाएगा तो 2/2 यानी कट के कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो हम x का वैल्यू यदि 1 लिए तो y का वैल्यू भी हमारा 1 आया। ठीक है, तो हम एक और वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हम बताएं कि सिर्फ 2 पॉइंट को पता करना है। 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप 3-4 की तरह पता कर सकते हैं। सब एक स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। तो दूसरा x का वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो क्या आता है हमारा तो 2 वैल्यू लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 5 इंटू 2/2, ये 7 माइनस 5 की 3/2 यानी कितना आ जाएगा -3/2 यानी कितना होगा -1.5। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा हमारा 1.5 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हमारा आएगा इस तरह से कुछ यानी सेकेंड इक्वेशन implies 6x minus 5y is equal to 1 यानी -5y is equal to कितना 1 माइनस 6x, माइनस को हटा देंगे या फिर इस तरह से करेंगे तो फिर ये इंटरचेंज कर जाएगा, यहाँ पे 6x माइनस 1 आ जाएगा। ये -5 के चलते हम इंटरचेंज करेंगे, ये माइनस वाला जो था प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर देंगे तो और प्लस वाला माइनस होगा, इसके चलते इंटरचेंज कर दिया हम। 6x क्या हो गया प्लस में और 1 था तो प्लस में माइनस में हो गया, डिवाइड बाई इधर वाला माइनस खत्म हो जाएगा। और फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम एक जो कि इसका हम बना लेंगे इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। ये x का वैल्यू y का वैल्यू कुछ रखेंगे, 2 वैल्यू हमको निकालना है। आई थिंक विजिबल है, थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे, सपोज कर लेते हैं x का वैल्यू फिर से हम यहाँ 1 रख लेते हैं। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, आप लोग में करके देख सकते हैं 6x माइनस 1/5 यानी 6 इंटू 1 माइनस 1/5 यानी कितना होगा 6 माइनस 1, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 5, नीचे में 5 कट के कितना आ गया 1, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y का वैल्यू x का वैल्यू हम 2 रख लेते हैं, तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा 6x था तो 6 इंटू 2 माइनस 1/5 आएगा, तो 6 टू 12 माइनस 1/5 आएगा यानी कि 10 नहीं 11/5 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, 5 टू 10 2 10 ठीक है 2.2 आएगा। यहाँ पे हम क्या रख लेंगे 2.2। तो ये हमारा 2 टेबल आ गया, यानी कि लीनियर इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी हम 2 पॉइंट निकाल चुके, x और y का वैल्यू 1 1 यहाँ 2 और -5, इसके लिए भी हम 2 पॉइंट निकाल लिए। तो दोनों स्ट्रेट लाइन को हम क्या करेंगे ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर दिए तो हमारा x आ गया, इधर x डैश आ गया, y आ गया, y डैश आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 0 होता है और यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आप लिख सकते हैं, और -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। फिर इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 ठीक है, -6 इधर पॉजिटिव होता है। आप जैसे कि सब बेसिक चीज़ें बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जानते होंगे 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम प्लॉट करेंगे। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमारा ये था, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू भी 1। जैसा कि जान रहे हैं यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन ऐसा था कि यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, 1 1 इसका भी और इसका भी 1 1, तो सोल्यूशन तो हमारा यही दिख गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो हमको सीधा एक दोनों स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। तो दोनों जहाँ पे कट करेगा उसके सामने से देखेंगे x का वैल्यू कितना है, यानी उसके सामने से देखेंगे जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस के कितना डिस्टेंस पे, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे और y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, उसी का वैल्यू x और y का वैल्यू होता है, जो कि वो सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। लेकिन यहाँ पे तो हमारा कॉमन भी क्या है, क्योंकि x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1 यानी 1 यहाँ पे, इसका 1 तो इसका सामने में होगा, इसका जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट वाला है। और इसके लिए भी यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू -1.2 है,
यहाँ पे 2 है तो -1.2 यानी नीचे आ रहा है, तो 1.2 मतलब कितना 1.5, तो 1.5 मतलब इसके नज़दीक आ रहा है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट से क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर दिए, तो ये किसके लिए आ गया, फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन, यानी 5x + 2y = 7। ठीक है, आप इसको दिखा सकते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन जैसे कि आप जानते हैं कि ये सीधा स्ट्रेट में इनफाइनाइट तक जाएगा। उसका सेकंड इक्वेशन के लिए फिर यहाँ पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, तो ये पॉइंट जो है कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए। तो जो भी हम बताएंगे सॉल्यूशन कहाँ होता है, कॉमन पॉइंट पे। तो ऑलरेडी हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे दिख गया था कि कॉमन पॉइंट कहाँ पे है, 1 1 पे है, क्योंकि अब नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या होने वाला है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है, 2.2 है, मतलब इसका ऊपर जा रहा है। आप देखेंगे कि इस तरह से कुछ आएगा 2.2 यहाँ पे, या फिर 2.2 ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से होकर एक स्ट्रेट लाइन गुजरेगा, इस तरह से होगा। ठीक तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया हमारा। ये एग्जेक्टिव और रीजन से नहीं पास करेगा, थोड़ा सा भी, क्योंकि अभी रफली स्केच खींच रहे हैं, रफ स्केच है, तो उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जो हमारा कॉमन पॉइंट है ये है, तो कॉमन पॉइंट हमारा क्या था, 1 1। ठीक है, मतलब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हमको बोलेंगे, x बोलेंगे, जो कि कितना है 1 है, और ये क्या है y बोलेंगे। तो 1 1 है दोनों, तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, यही हमारा सॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमारा कॉमन पॉइंट दिख गया था यहीं से, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये कटने के बाद हम दोनों स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहीं किसी पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि x एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो रहा है और y एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो रहा है, वही उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कोई खास नहीं था। यहाँ ग्राफिकल मेथड से ग्राफ खींचना है, और भी इसमें सम करेंगे। हम ये भी एक्सप्लेन कर रहे थे, यहाँ पे खुद से एग्जांपल ये लिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन करके किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हम बता रहे थे। बाकी ग्राफ कॉपी में आप इसको ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, हम यहाँ पे बताएंगे, स्केच करेंगे रफली, लेकिन ग्राफ कॉपी में बेहतर अच्छा ढंग से होता है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के लिए, और मेथड जो हमारा यहाँ पे बताया अभी सॉल्व करने का, वो ग्राफिकल मेथड बताएं। वो ग्राफिकल मेथड में क्या फ़ायदा है कि दोनों स्ट्रेट लाइन है, और दोनों स्ट्रेट लाइन का हम प्लॉट कर देंगे, दो ग्राफ खींचेंगे, दो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो दोनों स्ट्रेट लाइन में 3 कंडीशन हो सकता है, या तो पैरेलल हो जाएगा, या फिर एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाएगा, या फिर इंटरसेक्ट करेगा। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो उस स्थिति में ही हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जब पैरेलल होगा तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और जब कॉन्साइड करेगा तो फिर कॉमन पॉइंट का पूरा लाइन ही कॉमन हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर इतना इन्फाइनिटली, क्योंकि पता है स्ट्रेट लाइन पे इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है, तो उसमें कॉन्साइड करेगा तो इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशन, यानी पॉइंट भी कॉमन हो जाएगा, यानी उसका सॉल्यूशन इन्फाइनिटली मैनी हो जाएगा, बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप कितना सॉल्यूशन लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, वैसे केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट सकता है, पहले भी बता चलिए, दो स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे कट सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं कटेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, वो तो सीधा जाएगा, जहाँ कट कर गया ऐसा तो नहीं कि फिर से मुड़ के वापस कट जाएगा, तो वो ऐसा कर्व नहीं होता है कि कितना पॉइंट पे कट सकता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में सिर्फ लीनियर इक्वेशन में नहीं, वन यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वरना इन्फाइनिटी में सॉल्यूशन होता है, या फिर नहीं सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जो हम करेंगे एक्सरसाइज में चलेंगे इसका, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, बायोग्राफिकल मेथड से कुछ करेंगे, उसका बाद और भी मेथड होता है जो कि हम सारा बताएंगे यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगता होगा तो आप लाइक के बटन दबा देंगे और कमेंट करेंगे, नहीं पसंद आया होगा डिसलाइक भी करेंगे, उसे तभी तो हमको समझ आएगा कुछ ना कुछ सुधार करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।